दोस्तों टीआरई 4 की बहाली जुलाई में को लेकर के लगातार अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। आज ही के ये अखबारों में देख लीजिए कि तबादले के बाद सही रिक्तियां मिलेंगी और जुलाई में 20,000 नई जो है कि नौकरियां जो कल जो शिक्षक की बहाली होंगी को लेकर के जो है कि आज खूब वायरल भी हो रहा है। ये अखबार में खबर भी आई है, लेकिन इसके पीछे की क्या कुछ सच्चाई है, क्या ये संभव है कि जुलाई में रिक्तियां आ जाएंगी? क्या शिक्षा मंत्री जो है कि वो इस कह लीजिए कि मुहिम को या कह लीजिए कि जो शिक्षकों के बहाली की नौकरी की जो कह लीजिए कि संघर्ष रूपी है, क्या उस गाथा को वो लिख पाएंगे? क्या अभ्यर्थियों को जो लड्डू खाने की बात करते थे वो खिला पाएंगे? क्या खुशियां जल्द ही वो अभ्यर्थियों को दे पाएंगे? ये सारे सवालों का आज हम करते हैं एकदम खुलासा। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देखना शुरू कर दिए हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर के लगातार डंका नेताजी लोग पीटते रहे हैं और उसी डंके के चोट पर चुनाव भी संपन्न हो गया। चुनाव के बाद सरकार बनी भी, सरकार बदलकर फिर नई सरकार भी आ गई, लेकिन नहीं आया तो वह है बहाली, वह है शिक्षकों के शिक्षक अभ्यर्थियों की वो बहाली जिसको लेकर के खून पसीना एक कर दिए अभ्यर्थी। संघर्ष की अगर उनकी गाथा लिखी जाएगी तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित होने वाले इन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सामने निकल कर आएंगे। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, सड़कों पर लाठियां खा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ तत्कालीन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार उस समय बयान देते थे जल्द 2 से 4 दिन में टीआरई 4 की विज्ञापन जारी हो जाएगा। सारे अधियाचना रोस्टर वगैरह करके बीपीएससी को भेज दिया गया है। सवाल उत्पन्न होता है कि जब सारी चीजें भेज दी गई थी तो भाई साहब गया कहां? ये हम नहीं, अभ्यर्थी सवाल कर रहे थे। फिर बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थान जो आयोग है, उन्होंने स्वतः ऑफिशियल लेटर जारी कर कहा कि हमें शिक्षा विभाग की तरफ से सारी चीजें मिल गई है, अब जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। फिर अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार करते रहे। उसी बीच बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक का पॉडकास्ट जारी होता है। पॉडकास्ट में वकायदा वीडियो में एकदम सही आदमी, चेहरा सही, इन्हें की एआई से एकदम सही आदमी, रियल वो परीक्षा नियंत्रक होते हैं, सामने बैठे होते हैं। एक महिला के द्वारा जो है कि सवाल किया जाता है और परीक्षा नियंत्रक एकदम जवाब देते हैं। सवाल वही होता है जो युवाओं के मन में था, जो टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के मन में था। और जैसे ही परीक्षा नियंत्रक जो बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थान के आयोग के अधिकारी हैं, वो वीडियो बनाकर, इन्हें कि मुंह से चुपके से बोलकर, ऐसा नहीं, वीडियो बकायदा बनाकर रिलीज करते हैं और कहते हैं कि फलाना तारीख को जो है, बकायदा 27 तारीख उनके द्वारा शायद कहा गया था, फलाना तारीख को जो है कि विज्ञापन जारी हो जाएगा और फॉर्म भराई भी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए सब कोई पढ़ने लिखने में लगे जाइए। अभ्यर्थी भी बोला भाला 2-2.5 साल से ठकाया ही था, फिर से जो है कि पढ़ने में लग गया। लेकिन उसी बीच जो है कि खबर भी हमारे द्वारा निकला और उस खबर, यही खबर बताया गया था, यही खबर था कि टीआरई 4 में विलंब होगा और हमारे ही खबर को भ्रामक साबित कर दिया गया। साबित नहीं किया गया, भ्रामक बता दिया गया। साबित करने का अगर आते तो फिर तो साबित तो हमारे तरफ से ऐसा किया जाता कि होश हवास सबका उड़ गया होता। लेकिन खैर, हम इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहते हैं, प्रूफ थ्रूफ की बातों। और वहीं पर खूब आप लोगों भी देखे होंगे अलग अलग सोशल मीडिया पर हमारे खबर को भ्रामक बताया गया था, लेकिन आज वही खबर हमारी सच साबित हो रही है। वही बात जो हमने उसमें कहा था कि टीआरई 4 में काफी विलंब हो जाएगा और सारी चीजें आयोग से लौट गई है, शिक्षा विभाग और वापस ले लिया है और शिक्षा विभाग पर निर्भर करता है कि वह बहाली कब कराएगी। लीजिए ये सारे प्रमाण के साथ यहाँ आप देख लीजिए स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, पेपर में जो खबर आई है कि अब स्थानांतरण होने के बाद जो है टीआरई 4 के सही रिक्तियों का आंकड़ा पता चलेगा। अब स्थानांतरण की बात को आप जरा समझिए।
हमारे एक बड़े ही अच्छे मित्र हैं, अनीश जी नाम है, आप सभी अगर जानते होंगे, पूर्व के अगर संघर्ष के आप साथी रहे होंगे तो आप जानेंगे कि जब शिक्षक की बहाली शुरू हुई टीआरई 1 छठे चरण के बाद, तो वो सब अगर आया है तो ये अनीश जी लोगों का, सत्यम जी लोगों का, या ऐसे कई सारे अभ्यर्थी थे जिन लोगों के लगातार आंदोलन संघर्ष के बाद जो है ये बहाली आई। तो अनीश जी का चयन हुआ शिक्षक की बहाली में और वो अभी बीपीएससी शिक्षक हैं। हमारी जब उनसे ऐसे तो डायरेक्ट बातें नहीं हुई है, लेकिन जब एक्स हैंडल के माध्यम से जब उनका पोस्ट हम देखते हैं, फिर उनके पोस्ट पर हमारा कमेंट आता है, उनका कमेंट हमारे पोस्ट पर आता है, तो हम वहां पर जो देखे, मतलब लोग ट्रांसफर होने के लिए 1.5-2 साल से इंतजार कर रहा है, 1.5-2 साल से व्याकुल है। हमको लग रहा है कि हम कम ही बोल रहे हैं, समय ज्यादा दिनों से व्याकुल है। अनीश जी जैसे लोग अगर संघर्ष के साथी संघर्ष कर रहे हैं विभाग में जाने के बाद भी, कह लीजिए अपने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, या और भी ऐसे हजारों लोग होंगे, वो मामला सुलझ, जब अलग अलग समय में अलग अलग पदाधिकारी हैं वो नहीं सुलझा सके, पता नहीं क्या होता है ट्रांसफर की प्रक्रिया में, पूर्ण रूपेण ट्रांसफर नहीं हो पाई, कुछ हुआ कुछ नहीं हो पाया। फिर जो है कि अभी पता चल रहा है, शब्द को समझिए कि ट्रांसफर की प्रक्रिया ये जो है, ये जो तबादले का प्रक्रिया है, ये कुछ दिनों में संपन्न हो जाएगी और उसको लेकर के विभागीय लेटर भी जारी हुआ है, अपडेट मांगा जा रहा है, मतलब कि सारे अपडेट शिक्षा विभाग करना चाह रही है। इसके बाद जब तबादला हो जाएगा तब पता चलेगा कि सही रिक्ति कहाँ है, तब टीआरई 4 की बहाली आएगी। और कहा जाता है ऐसे में कि जो है 20,000 पद की बहाली जो है जुलाई में आएगा। और देखिए खबर में पूरी बात क्या लिखी गई है, पूरी बात है कि तबादले का खेल खत्म होते ही विभाग के पास रिक्तियों का सही आंकड़ा आ जाएगा। इतना दिन से पहले विभाग को क्या शिक्षक बहाली के लिए आंकड़े नहीं मिले थे? अगर नहीं मिले थे तो शिक्षा मंत्री क्यों बयान देते थे? सवाल है कि युवाओं को गुमराह कर क्यों जो है कि वोट की राजनीति की गई? अगर वोट की राजनीति नहीं की गई तो फिर नेतागण शिक्षा मंत्री जैसे पद पर बैठने के बाद आखिर क्यों युवाओं को 2.5 साल से ज्यादा इंतजार कराने के बाद भी अब भी इंतजार करने की बात पेपर में आ रही है? क्यों? क्या मतलब है फिर उस पद पर बैठने का? क्या मतलब है? जब युवा इसी तरह मानसिक रूप से प्रताड़ित होंगे तो मंत्रियों की आवश्यकता ही विभाग में फिर क्या रह गई? क्यों नहीं एक डेट जारी किया जाता है? क्यों नहीं उस तय सीमा में सारे काम अपडेट किए जाते हैं? क्यों नहीं? सवाल तो बहुत ही कठोर है, जवाब देना होगा। जवाब अब जनता मांगेगी, राज्य का युवा मांगेगा। नेताओं को, मंत्रियों को केवल पद हासिल करना नहीं बल्कि पद की गरिमा को बनाए रखने की भी आदत डालनी होगी। मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का जो इरादा है उसको छोड़ना होगा। और इसमें लिखा गया है इसके बाद रिक्तियों का रोस्टर जारी होगा। जुलाई में करीब 20,000 शिक्षकों की नई भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। इसमें 5,000 पद खास तौर पर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और कॉमर्स जैसे विषयों के शिक्षक के लिए होंगे जिनकी स्किलों में भारी कमी है। साथ ही कंप्यूटर शिक्षकों की भी बड़े पैमाने पर बहाली होगी। कंप्यूटर शिक्षक की भी कमी है। कई सारे चीजें हैं। गाइडलाइन जल्द आएगी, जून तक पूरे होंगे तबादले, ऐसा शिक्षा मंत्री का बयान है, मिथिलेश तिवारी का। उसके बाद क्या है, इसमें कई सारे है। ट्रेनिंग से बदलेगी सूरत, एनजीओ के काम, बहुत सारा चीज है, मतलब बहुत सारी चीजें। कहने का मतलब एक ही है कि टीआरई 4 का अब नाम खत्म, समझ लीजिए वो सारा सिस्टम खत्म। जिस तरह टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की बहाली हुई वो सारे सिस्टम खत्म। अब पेपर में टीआरई का नाम ही छपना बंद हो गया। हो सकता है परीक्षा लेने वाले जो आयोग थे बीपीएससी, हो सकता है आने वाले दिनों में शिक्षक बहाली कोई और संस्थान से कराया जाए और कोई आयोग से कराया जाए। अब आप समझिए कि ये बहाली, अगर आपको लग रहा है कि टीआरई मतलब बार बार टीआरई यूज कर ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जो अभी नहीं है तो उस पर बोलना ही क्यों? नए सिरे से जो शिक्षक की बहाली है, क्या अभी आपको लगता है कि जुलाई की जो बातें कही जा रही है वो सच साबित होगा? क्या शिक्षा मंत्री का वो बयान जब नए नए बने थे तो कहते थे कि जल्द खुशखबरी मिलेगा, क्या जल्द का मतलब
60 दिन, 30 दिन, 45 दिन होता है? कमेंट में आप जरूर जवाब दीजिएगा। और हमारे इन सवालों से अगर आप संतुष्ट हैं, आपकी सवालों को अगर साहित्य आजकल उठा पा रही है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम सोशल स्टेटस पर जरूर लिंक को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए